मैं डॉक्टर राजकुमार देश लहरा। आज स्पीक फॉर फार्मर्स में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारे जो किसान भाई हैं इस समय वो दिल्ली में सरकार के विरोध में डेरा डाले हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये 3 जो काले कानून किसानों के विरोध में जो आए हैं उनको आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये 3 जो काले कानून हैं इनसे किसानों को मुनाफे की जगह घाटा हो रहा है और घाटे में कृषि नहीं हो सकती। आपको पता है कि 5 जून जब कोरोना का समय चल रहा था उस समय ये सरकार एक कृषि कानून के रूप में एक अध्यादेश लाई थी। क्या ज़रूरत पड़ी इन लोगों को इस अध्यादेश की, क्या पड़ी किसानों को उस समय इस काले कानूनों को लाने की? क्योंकि ये सरकार हमेशा से जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनको हमेशा से फ़ायदा पहुंचाने का काम करती आई है। इन्होंने कहा था कि किसान की आय को दुगना करेंगे। आज आप लोग देखिए कि किसानों की आय तो दुगनी नहीं कर पाए। हमारे मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का सभी किसान आज दिल्ली में इस सरकार के विरोध में धरने प्रदर्शन पे और आंदोलन के रूप में आप जैसा कि वहाँ पर देख रहे हैं। और आपको बता दूं, जो पहला कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020 और दूसरा कानून जो लेके आई है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण। नंबर 3 कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार। ये तीनों जो कानून लाए गए हैं ये हमारे किसान भाइयों के विरोध में है। आपको बता दूं कि 1955 में एक कानून लाया गया था आवश्यक वस्तु अधिनियम का। इसके तहत जो भी हमारे जो कृषि उत्पाद होते थे, जो फसलों की पैदावार होती थी, खद्यान फसलें हैं, तिलहन फसलें और दलहन फसलें हैं, और जिसमें जो आलू की आप जैसे खेती देख रहे हो यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आलू की खेती होती थी, उनका स्टोरेज एक सीमा के तहत ही कर सकते थे। लेकिन आज इस कानून की वजह से आलू और प्याज के भंडारण की सीमा को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अनलिमिटेड कर दिया गया है। आप जितना भी चाहें उतना भंडारण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब किसान की उपज आएगी उस समय ये आपको आलू सस्ते दामों में ये पूंजीपति और व्यापारी खरीदेंगे और इनका एक भारी मात्रा में स्टॉक करके और जनता को लूटने का काम करेंगे। तो इस कानून का विरोध इसीलिए हो रहा है। और दूसरा एक कानून आया है जिसमें मंडियों से बता दिया है कि किसान को कहीं भी जाकर वो अपनी फसलों को बेच सकता है। लेकिन जैसा मेरा मानना है कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ का किसान इतना सक्षम नहीं है कि अपने अनाज को, अपने जो प्रोडक्ट है उसको बाहर अन्य मंडियों में जाकर बेच सके। इसलिए इस कानून का भी कहीं से कहीं तक किसानों को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो मेरा बस यही कहना है कि हमारे जो किसान भाई जो दिल्ली के लिए गए हैं और जो जाने वाले हैं उनको जाना चाहिए और हमारे अन्नदाता की मदद करना चाहिए। मैं सभी पार्टी के लोगों से, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे बीएसपी के हों, चाहे किसी भी अन्य दलों से हों, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी मंदी का दौर चल रहा है, जीडीपी माइनस में चली गई। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैं कृषि का छात्र रहा हूँ, कि अगर जीडीपी अगर प्लस में किसी सेक्टर ने रखी थी तो वो सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर था, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी को प्लस में जगह मिली। अब आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। देश की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर निर्भर है। हमारा अन्नदाता जो हमें फसलें उगाता है उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए। इस समय पार्टी को नहीं देखना चाहिए कि हम कांग्रेस के हैं, कि हम बीजेपी के हैं, हम बसपा के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं। मैं किसानों के साथ हूँ, भारत के किसानों के साथ हूँ। हर अन्याय और अत्याचार की लड़ाई में हमेशा उनके साथ हमेशा से मैं खड़ा रहा हूँ। और आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे किसान भाइयों का साथ दें। जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस।